नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी जाखड़ आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक करंट इश्यू के साथ जुड़े हैं। हाल ही में चर्चा का विषय चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत तमिलनाडु राज्यपाल के संबंध में कुछ निर्णय दिए और अभी हाल ही में हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 142 परमाणु मिसाइल है, यानी परमाणु मिसाइल या ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो आज की क्लास का विषय हमारा रहेगा कि अनुच्छेद 142 क्या है। एक 142 क्या है, क्या सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति इसके तहत और इस अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण मामले। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड, थोड़ा सा भूमिका मैं बता दूं। अभी 8 अप्रैल 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया था जिसमें तमिलनाडु राज्यपाल के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए थे, कुछ टिप्पणियां की गई थी। मामला यह था कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों को काफी दिनों तक रोके रखा। 10-12 विधेयक थे जिन पर अनुमति नहीं दी गई। कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष विचारार्थ भेज दिए गए। यानी अनुच्छेद 200 के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने विधेयक पर अनुमति नहीं दी, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को वीटो पावर, पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो जैसी स्थिति नहीं मिलती है और संवैधानिक दायरे में रहकर उनको कार्य करना चाहिए। साथ ही कहा कि जो निर्वाचित सरकार है, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री की परामर्श से काम करना चाहिए। तो सवाल, एक नई बहस शुरू हो गई, क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति व राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं? इसके संबंध में चर्चाएं की चलती रही, आलोचनाएं होती रही। राष्ट्रपति महोदय ने कहा ही कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 एक परमाणु मिसाइल के रूप में है। तो क्या है 142? इसके संबंध में इसकी शक्ति, इसके तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से निर्णय दिए और क्या ये सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक बनाता है, क्या ये सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है? तो इसके बारे में आज का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 142 है, हमारे संविधान का भाग 5 है। भाग 5 का नाम संघ है, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की बात बताई गई है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। हमारे संविधान के भाग 5 में जो अनुच्छेद 124 से लेकर सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाता है, होता कि नहीं होता? 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की बात आती है, तो उसी में अनुच्छेद 142 आता है। तो अनुच्छेद 142 संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 में संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है और संविधान का अनुच्छेद 142 है, सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। मतलब अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय का सिद्धांत है। पूर्ण न्याय का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? पूर्ण न्याय के सिद्धांत का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय है इस शक्ति, इस अनुच्छेद से प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है, आदेश दे सकती है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो। मतलब सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा आदेश या डिक्री पारित कर सकता है जो क्या उनके सामने कोई मामला लंबित पड़ा हो, तो उस लंबित मामले के संबंध में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो जरूरी होगा वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देंगे। ठीक है ना? तो कानून, अर्थात जिस मामले में कानून नहीं बना हो, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत उन पर अपना फैसला दे सकते हैं। कोई भी ऐसा मामला चल रहा हो, जैसे अभी हाल ही में अभी बताया ना कि जो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को शक्ति मिलती है कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति दे सकते हैं, अनुमति सुरक्षित रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो ये मामला काफी दिन से तमिलनाडु में था कि राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी, तो तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण न्याय का सिद्धांत देते हुए निर्णय दिया और हमारे देश के इतिहास में ऐसा निर्णय पहली बार आया कि राज्यपाल की अनुमति के बिना ही विधेयक कानून बन गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विधेयक जिस रूप में उसी रूप में पारित माने जाए। ठीक है ना? तो यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है कि जिसके तहत संबंधित मामले में कोई अन्य कानून लागू न होने तक उसका फैसला सर्वोपरि माना जाता है। अनुच्छेद 142 ये कहता है कि इसके तहत दिया गया आदेश तब तक पूरे देश में
संसद से पारित कानून की तरह ही लागू रहेगा जब तक कि इस संबंध में सरकार या संसद विशेष उपबंध नहीं कर लेती। तो सीधा सा मतलब यह है कि अनुच्छेद 142 है जिसमें पूर्ण न्याय का सिद्धांत है, तो यह सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है। क्या शक्ति देता है कि उसके समक्ष कोई लंबित मामला है तो उस लंबित मामले में ऐसे निर्देश या ऐसे डिक्री पारित कर सके जो पूर्ण न्याय सुनिश्चित करते हो। ठीक है ना। तो इसी अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु सरकार का जो मामला था उसके संबंध में निर्णय सुनाया। ठीक है ना। अब इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए क्या निर्णय सुनाया था? अभी आपने सुना था कि 8 अप्रैल को जो केस था उस केस में क्या निर्णय सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की जो अनुच्छेद 200 के तहत जो क्षेत्राधिकार है यानी राज्यपाल के लिए विधेयक पर समय सीमा सुनिश्चित की गई, जो संविधान में ऐसा नहीं बताया गया। जिसमें देखो अनुच्छेद 200 है, 200 के तहत राज्यपाल क्या कर सकते हैं? विधेयक पर अनुमति प्रदान कर सकते हैं, विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख सकते हैं, या राष्ट्रपति के लिए विधेयक को विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं, या विधेयक को विधानमंडल के समक्ष पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल के लिए विधेयकों पर समय सीमा निर्धारित की, जिसमें अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करते समय उनके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की कि सहमति न देने की स्थिति में कितना समय में निर्णय लेना होगा? 1 महीने के अंतर्गत। अगर राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के विपरीत स्वीकृति न देने की स्थिति में 3 माह का यानी 3 माह के अंतर्गत क्या करना होगा? निर्णय देना होगा। और राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के विरुद्ध राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को आरक्षण रखता है, सुरक्षित रखते हैं, उसमें 3 माह के अंतर्गत निर्णय लेना होगा। और राज्यपालों द्वारा पुनर्विचार हेतु विधेयक पेश किया जाता है, विचार करने के लिए तो वापस जाता तो 1 महीने के अंतर्गत निर्णय लेना होगा। तो यह समय सीमा निर्धारित की। इनकी पीडीएफ आपको जो पॉलिटी बाई जीसी जाकर टेलीग्राम चैनल उस पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है। अब 142 क्या है ये आप समझ गए। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति देता है, जिसके तहत वह पूर्ण न्याय के सिद्धांत की स्थापना करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय दिए। और अभी हाल ही में जो निर्णय दिया इसी की आलोचना करते हुए उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 142 क्या है? परमाणु मिसाइल के रूप में मिली हुई है, ब्रह्मास्त्र है जिसका प्रयोग करते हैं। और इसी के तहत कहा गया कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं? तो क्योंकि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देश दिए गए, तो अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन से निर्णय सुनाए? तो ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 142 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय शक्ति का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण केसेज हैं ये, वैसे तो डिटेल यानी आज तक 1950 से लेकर 2023-24 तक 1580 यानी 1580 के लगभग मामले आए जिनमें आर्टिकल 142 के तहत फैसले सुनाए गए। ठीक है ना। अब इस मामले में यानी अनुच्छेद 142 के तहत जो जो महत्वपूर्ण केसेस थे वो केसेस कौन कौन से थे वो बातें इसमें बताई गई। सबसे पहली बार मामला 1962 में आता है, प्रेमचंद गर के रूप में आता है। और अभी हाल ही में जो तमिलनाडु का मामला है 2025 का, 2024 में भी तलाक के संबंध में निर्णय दिया गया था। ये 2016 में हाईवे पर शराब बिक्री पर रोक लगाई गई थी। फेमस बाबरी मस्जिद मामला था 2019 में, उसके तहत भी निर्णय किसके तहत दिया गया था? यानी 142 के तहत। तो इसमें यूनियन कार्बाइड मामला हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, तो उस समय 142 के तहत निर्णय देते हुए उस कंपनी पे जुर्माना लगाया था। कोयला ब्लॉक काउंटर मामला हुआ था 2014 में, उसमें भी 2016 का ये हाईवे पर शराब बिक्री पर रोका मामला था, यानी हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने को गैर कानूनी करार दिया गया था। मोहनलाल शर्मा बनाम प्रमुख सचिव मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के शासन में विश्वास गढ़ने के लिए जनता के व्यापक हित में हस्तक्षेप करने वाली असाधारण परिस्थितियों से निपट सकता है, ऐसा निर्णय दिया था। और जो फेमस राम जन्मभूमि का मामला था बाबरी मस्जिद का, जिसमें 2019 में पूर्ण न्याय का सिद्धांत स्थापित करते हुए अंतिम निर्णय दिया था। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत
पूर्ण न्याय के सिद्धांत की स्थापना करते हुए जिन जिन केसेज में जिन जिन मामलों में निर्णय दिए, वो ये लिस्ट है जो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो हाल ही में अनुच्छेद 142 क्यों चर्चा में है, जिसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि तमिलनाडु मामला था। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय के सिद्धांत की स्थापना करते हुए दी है। तो अनुच्छेद 142 क्या है, जो आपको समझ गए। पूर्ण न्याय का सिद्धांत क्या है, जो आपने समझ लिया। साथ ही इस अनुच्छेद 142 के तहत किन किन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया, ये लिस्ट आपके सामने है और इसको आपको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। पॉलिटी से संबंधित जो भी करंट के इश्यूज हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए जीसी जाखड़ यूट्यूब चैनल के साथ और पॉलिटी वाइज जीसी जाखड़ टेलीग्राम चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।